बहुत प्रसन्न थे कहते। और जैसे ही सुबह उठे और आज उन्होंने गंगा को पार करके निकलना था, इसको मत देखो, इसने कुछ नहीं देना है। बोलिए सच्चे दरबार की। आज भरत जी को बता रहे हैं भारद्वाज जी, कहते उस दिन भगवान बहुत खुश थे राम जी, आज गंगा पार जाना था। भरत जी पूछते महाराज फिर क्या हुआ? कहते पुरोहित जी को बुलाया गया गंगा का पूजन करने के लिए। पुरोहित जी को बड़े सुंदर रूप से कहते पूजा की गंगा मैया की, और पुरोहित जी ने बड़े सुंदर रूप से भगवान से पूजा करवाई। परंतु जिस समय संकल्प की बारी आई, कहते जल दिया राम जी के हाथ में। और पुरोहित जी ने जैसे ही ये कहा कि जम्बूद्वीपे भरत खंडे, जैसे भरत तेरा नाम आया, राम जी के हाथ से कहते पानी गिर गया। और कहते जमीन के ऊपर राम जी लेट गए और ऐसे कहने लगे हाय मेरा भरत, हाय मेरा भरत। कहते भरत भरत करके चिल्लाने लगे। राम जी अब मुझे ये नहीं पता कि तुझे कितना प्रेम करते हैं, पर ये दृश्य मैंने जरूर देखा है भरत, इसलिए मुझे विश्वास है कि तेरे राम तुझसे बहुत प्रेम करते हैं। आज राम जी जो है वो जंगल की तरफ जा रहे हैं, और जाते जाते जैसे ही आगे जंगल में निकल रहे हैं, चित्रकूट पर्वत पर पहुंच रहे हैं राम जी। हैं? चित्रकूट पर्वत पर जैसे ही पहुंचे, वहां पर वन देवी साक्षात रूप में प्रकट हुई राम जी के सामने, और हाथ जोड़कर मस्तक अपना जो है भगवान के चरणों में लगाया वन देवी ने, और कहा महाराज आप मेरी नगरी में आए हैं, बताइए मैं आपकी क्या सेवा कर सकती हूं। राम जी कहते हैं अरे देवी, अगर तू सेवा ही करना चाहती है तो मुझे किसी सेवा की आवश्यकता नहीं है, परंतु जिस रास्ते से मैं आया हूं ना, उस रास्ते को कांटों से युक्त कर दे, उसके कांटे उठा दे बस सारे, यही मेरी प्रार्थना है तुझसे। वन देवी कहने लगी अरे राम जी आप तो अब आ चुके हैं, अब क्या जरूरत है कांटे उठाने की। वन देवी कहने लगी महाराज अब तो कोई आवश्यकता नहीं होनी चाहिए। राम जी कहने लगे अरे वन देवी मैं तो आ चुका हूं, पर मुझे इतना विश्वास है कि मेरा भरत मुझे ढूंढते ढूंढते इसी रास्ते आएगा, इसलिए तू यहां से सारे कांटे उठा दे। कहते ऐसा ना हो मेरे भरत को कहीं कांटा चुभ जाए। हैं? वन देवी कहने लगी अरे राम जी मैं कांटा तो जरूर उठा दूंगी, परंतु मुझे एक प्रश्न जो है वो मुझे बड़ा भयभीत कर रहा है कि सारी दुनिया का सम्राट हो चुका है आपका भरत, और क्या उसके पांव इतने कोमल हैं कि उसके अगर एक कांटा चुभ गया तो वो बड़ा उससे पीड़ा होगी? हैं? इतने कोमल पांव हैं उसके। राम जी कहने लगे अरे मेरा भरत तो ऐसा है, अगर इंद्र का वज्र भी उसके ऊपर पड़ जाए तो उसे भी वो सहन कर जाए, उसे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, ऐसा है मेरा भरत तो। परंतु मुझे दुख तो इस बात का है, अगर कहीं भरत के पांव में एक कांटा भी कहीं चुभ गया तो भरत शायद अपना ऐसा ना हो कि वो मृत्यु को ही प्राप्त कर ले। क्यों? क्योंकि उसे ऐसा लगेगा उसका सीना जो है वो विदीर्ण हो जाएगा कि मेरे भैया को इतना कष्ट मेरी वजह से सहना पड़ा, उसे अपने कांटे का दुख नहीं होगा, उसे मेरा फिक्र रहेगा कि मेरे भैया को इन कांटों के ऊपर चलना पड़ रहा है मेरी वजह से। इसलिए वन देवी तुझसे प्रार्थना है कि तू सारे कांटे हटा दे, ताकि भरत जी को जो है, भरत को जो है कोई भी दुख ना हो। भरत इतना प्रतापी है। भरत और राम का प्रेम से हमें अपने जीवन में रहना सीखना चाहिए कि भाई और भाई का प्रेम कैसा होता है। आज का कलयुग ऐसा हो चुका है कि भाई भाई का गला काटने को भाग रहा है, और किसके पीछे? इस जमीन के लिए। ऐसे ऐसे घर देखे हमने जिन्होंने आना जाना ही छोड़ दिया जमीन के पीछे। अरे ये तो किसी के साथ नहीं गई, यहीं की यहीं रह जाएगी। नीचे नालागढ़ में मैं कथा कर रहा था, वहां पे यही प्रसंग आया भरत का।
वहां पर एक सज्जन पुरुष बैठे थे, उसके दिमाग में पता नहीं क्या पड़ गई बात। 10 साल से केस चल रहा था भाई के साथ जमीन का है। मेरे पास आया, पंडित जी आज आपने जो बात सुनाई है ना, आज दिल को छू के ही कहते हैं। मैं अभी जा रहा हूं अपने वकील के पास और सारे कागज अपने भैया के पास फेंक दूंगा। कहते भैया जो आपने मुझे देना है वो दे दो, बस मेरा साथ मत छोड़ना, अपना हाथ मेरे ऊपर से मत उठाना, क्योंकि आशीर्वाद सबसे बड़ी चीज है। अगर बड़े भाई का आशीर्वाद मिल जाए तो उससे बड़ी कोई चीज नहीं है। ये जमीन जायदाद सब यहीं की धरी रह जाएगी, इसमें कुछ नहीं रखा है। तो आज की कथा का उपदेश यही रहेगा आप सब के लिए, कभी भी जमीन के लिए अपने भाई का हिस्सा कभी मत खाना, कभी भी। भरत जी तो ऐसे थे जिनको सब कुछ राजपाट भी मिल रहा था, चक्रवर्ती सम्राट बन जाता भरत, पर भरत ने ठोकर लगा दी है। कहते मुझे इसकी आवश्यकता नहीं है, मेरे तो भाई ही मेरे लिए सब कुछ है। ऐसा भरत, ऐसा भाई मिलना बहुत मुश्किल है इस कलयुग में है, बहुत मुश्किल है। कोशिश करना हर एक भाई का प्रेम ऐसा हो जैसा भरत और राम का प्रेम है। कभी राम कथा सुनना, कभी जीवन में इतनी सुंदर और जीवन का रहस्य किस तरह से जीना चाहिए, ये हमें राम जी के सिवा और कोई नहीं सिखा सकता। राम जी के सिवा ये हमें कोई नहीं सिखा सकता। हो नगरी हो अयोध्यासी, रघुकुल सा घराना हो, चरण हो राघव के जहाँ मेरा ठिकाना हो, चरण हो राघव के जहाँ मेरा ठिकाना हो। नगरी हो अयोध्यासी, नगरी हो अयोध्यासी, रघुकुल सा घराना हो, रघुकुल सा घराना हो, चरणी हो राघव के जहाँ मेरा ठिकाना हो, चरणी हो राघव के जहाँ मेरा ठिकाना हो। सभी जरा भाव से, हमारा परिवार कैसा होना चाहिए इस भजन में बताया है। और अगर ऐसा परिवार हमारा हो जाए ना, तो हमारे से सुख, जितना सुख हमें प्राप्त होगा वो ऐसा कोई नहीं हो सकता फिर। सभी जरा भाव से, हो त्याग भरत जैसा, हो त्याग भरत जैसा, सीता सी नारी हो, सीता सी नारी हो, लव कुश के जैसी संतान हमारी हो, लव कुश के जैसी संतान हमारी हो।
श्रद्धा हो श्रवण जैसी, श्रद्धा हो श्रवण जैसी, शबरी सी भक्ति हो, शबरी सी भक्ति हो, हनुमत के जैसी निष्ठा और शक्ति हो, हनुमत के जैसी निष्ठा और शक्ति हो, लक्ष्मण सा भाई हो, लक्ष्मण सा भाई हो, कौशल्या माई हो, कौशल्या माई हो, स्वामी हो तुम जैसा मेरा रघुराई तुम हो, स्वामी हो तुम जैसा मेरा रघुराई तुम हो। चरणे हो राघव से मेरा ठिकाना हो, चरणे हो राघव के जहाँ मेरा ठिकाना हो। बोलिए श्री भरत महाराज की, हनुमंत लाल की। इतने इतने सुंदर प्रसंग हैं भगवान के कि जिसको जब एक बार इसमें फंस जाए ना आदमी तो बाहर निकलना ही मुश्किल हो जाता है ना। हनुमान जितना जैसा भक्त भी कोई नहीं हो सकता। कहते जहां जहां मेरे कृष्ण की कथा हो, मेरे राम की कथा हो, हनुमान जी सबसे पहले आकर विराजमान हो जाते हैं कथा को श्रवण करने के लिए। रामदास जी थे एक महाराज, बहुत सुंदर कथा करते थे श्री राम जी की। बहुत सुंदर संत हुए हैं, बहुत विद्वान संत हुए हैं राम संत जी। एक बार कथा लगी है राम जी की करने, रामदास जी महाराज कथा लगे करने राम जी की, और हनुमान जी बड़े खुश हो गए। कहते आज तो मुझे अपने भगवान की कथा सुनने को मिलेगी, श्रवण करने को मिलेगी। रामदास जी जैसा अगर प्रवक्ता मिल जाए, कहते इससे बड़ी बात तो कोई हो ही नहीं सकती। हनुमान जी बड़े प्रसन्न हुए और सबसे पहले भगवान की कथा श्रवण करने के लिए पंडाल में सबसे आगे बैठ गए हैं। रामदास जी कथा करने लगे महाराज रामचंद्र जी की। क्या कथा सुनाने लगे? कहते राम भगवान जी का जन्म हुआ है और ऐसा ऐसे कथा इतनी सुंदर रूप से चली है। कहते भगवान जी का विवाह महोत्सव भी बड़ी धूमधाम से मनाया जा रहा है। सब कथा वृतांत सुना रहे हैं, कैसे कैसे सीता माता के साथ विवाह हुआ। सब कथा सुन सुन कर जो है हनुमान जी खिलखिला रहे, हंस रहे। बिल्कुल जी ऐसे ही हुआ, क्योंकि वो प्रत्यक्ष उन्होंने हर चीज देखी है हनुमान जी ने। फिर क्या हुआ? रामदास जी कथा सुना रहे हैं, महाराज आज ऐसा समय आया कि जहां पर भगवान जी को राजमुकुट लगना था, वहां पर आज जटा जूट बंधवा दी आज भगवान के, और आज जंगल की तरफ जाने लगे श्री रामचंद्र भगवान जी, और सीता माता भी उनके साथ जा रही है। कहते हनुमान जी सब कथा सुन रहे हैं, कभी हंस रहे हैं, कभी रो रहे हैं, और मन में ये कह रहे हैं हाँ बिल्कुल ऐसा ही हुआ था, क्योंकि उन्हें सब पता है ना कथा के बारे में। वनवास हो गया, कहते आगे जाकर सुग्रीव महाराज जी से मुलाकात होती है। सब वृतांत सुनाते हैं। कहते हनुमान जी भी मिलते हैं। जब हनुमान जी का अपना वर्णन आया तो आज बड़े मुस्कुरा रहे हैं। कहते मैंने भेष बदलकर पंडित का रामचंद्र जी भगवान के साथ छल करना चाहा कि मुझे पहचान ना पाए, परंतु भगवान तो पहले ही पहचान गए थे। आज हंस रहे हैं हनुमान जी। कहते समय व्यतीत हुआ, मित्रता हुई, उसके बाद आज एक हिरण आया, सोने का हिरण। कहते राम जी उसके पीछे भागे, पीछे से रावण आया कहते, और आज सीता माता को उठाकर जो है वो ले गया।
कथा आपने बहुत सुनी है, मुझे पता है, तीसरी बार सुना रहा हूं, इसलिए ज्यादा विस्तार कथा में नहीं, कुछ ऐसी चीज सुना के जाऊं जो आपके पल्ले पड़ जाए, निष्ठा भाव आपके अंदर आए, तभी सुना रहा हूं मैं। तो आज सब कुछ सुना रहे हैं, कहते रावण आया, आज मां भगवती ने, सीता माता ने कहते अपने बालियां फेंक दी रास्ते में, हैं? कहीं पे अपने कंगन उतार दिए, कहीं पे पायल फेंक दी, आगे जटायु मिलता है, कहते सारा वर्णन आ रहा है। और रावण जो ले गया आज लंका को, और कहां पर, अशोक वाटिका के नीचे, कहते वहां पर जो है आज सीता मैया आज बैठी है। सब कुछ मतलब जैसा हनुमान जी सोच रहे हैं, बिल्कुल रामदास जी वैसी ही कथा कह रहे हैं, बिल्कुल कोई फर्क नहीं है। गदगद हो रहे हैं हनुमान जी सुनकर। परंतु अब क्या हुआ, कहते जहां पर अशोक वाटिका में, जहां पर सीता मैया को रावण ने बिठाया है, कहते वहां पर इतने सुंदर, इतने अच्छे अच्छे फूल लगे हुए हैं, कहते सभी फूलों का रंग जो है वो कैसा है, सफेद रंग के फूल खिले हुए हैं, कहते सीता मैया के चारों तरफ। अब जब कहते रामदास जी ने सफेद फूल बोला तो हनुमान जी एकदम से खड़े हो गए, महाराज जी क्षमा कीजिए पर आप गलत बोल रहे हैं, जहां पर सीता मैया थी वहां पर सफेद फूल नहीं थे, वहां पर लाल फूल थे, कहते उगे हुए। हनुमान जी कह रहे हैं, रामदास जी कह रहे हैं, महाराज हनुमान जी आप नीचे बैठ जाइए, आपको पता नहीं है, मुझे पता है, वहां पर लाल फूल नहीं थे, वहां पर सफेद फूल उगे हुए थे, कहते हैं। हनुमान जी कहते हैं, अरे मैंने तो साक्षात रूप से देखा था, तुम तो उस टाइम पैदा भी नहीं हुए थे जिस समय वो चरित्र मैंने देख लिया है, मैं तो गवाह हूं वहां उस बात का, वहां पर सब लाल फूल थे, कोई सफेद फूल नहीं था। परंतु रामदास जी नहीं माने, रामदास जी अभी भी यही कह रहे हैं, कहते सफेद फूल थे। अच्छा, अब आप लोगों से पूछे तो आप क्या बोलोगे, सफेद होंगे या लाल होंगे? बोलो, आप रामदास जी के साथ हैं या हनुमान जी के साथ है, किसके साथ है? हाँ जी, हनुमान जी के साथ। लाली फूल होंगे पक्का? देख लो, आप सब लाल फूल ही बोल रहे हैं ना, क्योंकि हनुमान जी प्रत्यक्ष थे। परंतु रामदास जी अपनी बात पे अड़े रहे, नहीं हनुमान जी, वहां पर सफेद फूल थे, वहां पर लाल फूल नहीं थे। अच्छा, अब हनुमान जी को बड़ा गुस्सा आया, महाराज मेरी बात की इन्होंने मानी नहीं, ऐसा करता हूं, सीता मैया तो अशोक वाटिका में थी, उनसे जाके पूछता हूं कि वहां पर माता बताइए लाल फूल थे या सफेद फूल थे। कहते भागे भागे हनुमान जी ने कहा, कहते कथा यहीं पर रोक दो, मैं सीता मैया से पूछ के आता हूं। रामदास जी ने कहा, अरे सीता माता से भी पूछ के आना और अपनी अंजना माई से भी पूछ के आना तुम, कि वहां पर सफेद फूल थे या लाल फूल थे। झगड़ा हो गया वहां पे, कथा भी रुक गई। कहते जब तक इस बात का पता नहीं लग जाता, वहां से पहले यहां से आगे कथा नहीं चलेगी। कहते भागे भागे हनुमान जी सीता माता के पास गए, और आज सीता माता के पास जाकर प्रणाम किया माता को, और कहा, माता, रामदास जी बड़े सुंदर रूप से रामचंद्र भगवान की कथा सुना रहे हैं, वहां पर आपका दृष्टांत आया है। कहते आप अशोक वाटिका में बैठे हैं और आपके इर्द गिर्द जितने भी फूल हैं, रामदास जी कह रहे हैं, कहते वहां पर सब सफेद फूल थे। परंतु माता आप तो वहीं पर थे, आप बताइए। मैं उनसे कह रहा हूं कि मैंने देखा है वहां पर सब लाल फूल थे, वहां पर एक भी सफेद फूल नहीं था। आप बताइए माता, वहां पर सफेद फूल थे या लाल फूल थे? सीता माता ने भी हंस के कह दिया, अरे हनुमान, वहां पर तो लाल फूल एक भी नहीं था, वहां पर तो सफेद ही फूल थे। रामदास जी सही कह रहे हैं, और इतने बड़े संत पर जो है शक करना वो अच्छी बात नहीं है। रामदास जी अगर सफेद फूल कह रहे हैं तो सफेद फूल ही थे, मैं भी उन्हीं के साथ हूं, कहते सफेद ही फूल थे, लाल नहीं थे। हनुमान जी की आंखों से अश्रुपात होने लगा। कहते देखो ये सब झूठ बोल रहे हैं, मुझे आज झूठा इन्होंने साबित कर दिया है। आज अंजना माई के पास पहुंचते हैं जाके, और माँ की गोद में सर रखकर आज रो रहे हैं हनुमान जी। कहते माता, आज मेरे साथ बड़ा बुरा व्यवहार हो रहा है। जिनको मैं अपने प्रभु मानता हूं, जिसको अपने भगवान माना मैंने, आज वो भी मेरा साथ नहीं दे रहे, वो भी झूठ बोल रहे हैं।
कहते वो सब झूठ बोल रहे हैं। आज सब कह रहे हैं कि वहां पर सफेद फूल थे, लाल फूल एक भी नहीं था, जबकि मैंने अपनी आंखों से देखा है, बहुत ध्यान से देखा है। मुझे एक एक बात याद है कि वहां पर लाल फूल थे। आज अंजना माई ने सर के ऊपर हाथ घुमाते हुए कहा, बेटा वो सब सच बोल रहे हैं, तू भी सच बोल रहा है, ऐसी बात नहीं है। तू भी सच बोल रहा है और वो भी सच बोल रहे हैं। हनुमान जी कहते, माता ऐसे कैसे हो सकता है जब मैं कह रहा हूं कि मैंने सब लाल फूल देखे हैं। तो आज अंजना माई बड़े प्रेम से अपने बेटे को समझाती है। कहते, हनुमान जिस समय तू समुद्र को लांघ कर जो गया था, उस समय तेरी आंखों में इतना ज्यादा क्रोध था, इतना ज्यादा क्रोध था कि तेरी आंखों से लहू निकल रहा था। रावण के ऊपर इतना ज्यादा गुस्सा था, क्योंकि तेरी माता को आज अशोक वाटिका में बिठाया हुआ था। किसने? रावण ने। इसलिए तुझे जो भी चीज दिख रही थी वो सिर्फ लाल ही दिख रही थी, क्योंकि तेरी आंखों में क्रोध भरा हुआ था, आग निकल रही थी, खून निकल रहा था। इसलिए वो सब फूल जो है वो लाल हो गए, जबकि वो थे सफेद ही, वो नहीं थे लाल। पर तुझे क्रोध के वश क्या दिखे? वो लाल दिखे हैं। आज हनुमान जी की समझ में आया कि रामदास जी सच बोल रहे हैं। आज चरणों में पड़ गए रामदास जी के। हनुमान जी, महाराज क्षमा कीजिए, मैंने आप जैसे संत के ऊपर विश्वास नहीं किया। तो आप जैसे, आपके अंदर जैसी भावना होगी, अगर क्रोध की नजर से देखोगे कन्हैया को तो इसका स्वरूप कुछ और ही लगेगा, और अगर प्रेम से देखोगे तो इसका स्वरूप कुछ और ही लगेगा। ये लाल और सफेद फूल की तरह है। जैसा जो जिस भाव से इसको देखेगा उसी भाव से ये मिलते हैं। बोलिए श्री वृंदावन बिहारी लाल की। अच्छा, कथा कहाँ थी चली हुई? आ जाओ जरा घूम के, कहाँ थी चली हुई है? किसी को हाथ ही खड़ा कर दो, मैं आज झूठा ही कर दो, वैसे ही भी याद है हमारे को। है नारद जी भड़का कर गए हैं किसको? पार्वती मैया। तो आज भोलेनाथ के पास, जब भोलेनाथ जी पार्वती मैया के पास जाकर कहते हैं, क्या हुआ देवी, आज तूने अपने सारे आभूषण क्यों उतार दिए? कहते, महाराज जी, नारद जी आए थे और आप मुझसे बिल्कुल भी रत्ती भर प्रेम नहीं करते, आप पाखंडी हैं। कहते शंकर भोलेनाथ कहते हैं, अरे देवी, मैंने तो तुझे अपना गुरु मंत्र तक दे दिया है, इससे ज्यादा और मैं तुझसे क्या पाखंड करूंगा? मैंने तो कभी कोई पाखंड नहीं किया, मैंने तो हर चीज तुझे बताई है। शंकर भोलेनाथ से पार्वती मैया कहती है, नहीं प्रभु, आप ये बताइए, आपके गलों में ये मुंडों की माला लटकी हुई है, ये किसकी है? आपने कभी नहीं बताया मुझे। अगर मुझसे प्रेम करते तो मुझे बताते। शंकर भोलेनाथ कहते हैं, अरे पार्वती, इसकी बताने की क्या आवश्यकता? ये तो जितने भी मुंड लटके हुए ये सब तेरे हैं। जितनी बार भी तेरा मरण होता है, मैं तेरा मुंड जो है अपने माला में प्रो लेता हूं। कहते हैं, ये सब तेरे मुंड है। मैं तुझसे इतना प्रेम करता हूं कि जिस जिस स्वरूप में तू आई है, मैंने उसी स्वरूप में तुझसे प्रेम किया है, इसलिए तो हमेशा गले में डालकर करता हूं। पार्वती मैया कहती हैं, अच्छा, अगर ये बात है तब तो आप और भी ज्यादा पाखंडी हैं। कहते, तब तो आपने मुझसे और भी झूठ बोला है। पार्वती मैया कह रही है शंकर भोलेनाथ से। शंकर कहते हैं, अच्छा, ऐसा क्या कर दिया मैंने? महाराज ये बताइए, मेरे इतनी बार जन्म हो चुके हैं, जन्म मृत्यु हो चुकी है, आपकी एक बार भी नहीं हुई? शंकर भोलेनाथ कहते हैं, अरे देवी, मैं जन्म मृत्यु से परे हूं, मेरी जन्म मृत्यु नहीं होती। पार्वती मैया कहती है, ऐसा कौन सा घोल, ऐसा कौन सा घोटा पिया हुआ है जिससे आपकी जन्म मृत्यु ही नहीं होती? तो शंकर भोलेनाथ कहते मैंने अमर कथा का रसपान किया है देवी, इसीलिए मेरा जन्म मृत्यु से परे हूं मैं। वो अमर कथा कौन सी है? श्रीमद् भागवत महापुराण है। तो आज पार्वती मैया ने बहुत जिद की है, कहते हैं मैं भी अमर कथा का श्रवण करूंगी। महाराज, आप मुझे भी श्रवण करवाइए। तो आज पार्वती मैया को जो है आज शंकर भोलेनाथ जी कथा श्रवण करवाते हैं, नियम बताते हैं। कहते गोपनीय है ये कथा, ये किसी को बताई नहीं जाती देवी, परंतु तेरी जिद करने की वजह से मैं तुझे ये कथा सुनाऊंगा। अमरनाथ में चले गए, कहते हैं
चारों तरफ भगवान ने अपनी तीसरी दृष्टि खोली है और जहां जहां दृष्टि पड़ी है हर तरफ आग लगी हुई है। मानो कहने का मतलब यह है भगवान ने अपना जैसे ही डमरू बजाया वहां में जितने पशु पक्षी थे सब उस स्थान को छोड़ के चले गए। परंतु वहां पर एक तोते का अंडा जो था वो पड़ा हुआ रह गया। वो उठ नहीं सकता था, भाग नहीं सकता था। तो आज भगवान ने नियम बताए कथा श्रवण करने के। कहते देवी मैं जब कथा सुनाऊंगा तो मेरे नेत्र बंद होंगे, ये सबसे पहली बात है। मेरे नेत्र बिल्कुल बंद होंगे, इसलिए तुझे जो है अपने मुख से ओम ओम हूं के उच्चारण करना होगा ताकि मुझे पता लगे कि तू कथा श्रवण कर रही है। और दूसरा नियम बताया, कहते भागवत की कथा जब प्रारंभ हो जाए उसके बीच में उठना नहीं चाहिए। कहते देवी जब तक कथा चलेगी आपको निरंतर उसका जो है रसपान करना पड़ेगा, कथा के बीच में से उठना नहीं है। आज पार्वती मैया ने हर एक बात मानी है। किसकी मानी? शंकर भोलेनाथ की। कहते महाराज जो आज्ञा, मैं आपकी हर एक बात मानूंगी। और आज भगवान ने, शंकर भोलेनाथ ने पार्वती मैया को कथा श्रवण करवाने लगे। बड़ी सुंदर कथा कही है। बहुत सुंदर कथा कह रहे हैं भगवान शंकर। आंखें बंद है भगवान की और पार्वती मैया जो है ओम ओम हूम ओम का उच्चारण कर रही है। और उधर जो वो तोता है ना, जो तोता है वो भी इस कथा का श्रवण कर रहा है। जैसे ही प्रथम दिवस की कथा हुई वो अंडा फूट गया और उसमें से एक छोटा सा शुक रूप जो है वो निकला और वो आज फड़फड़ा रहा है। आज वो भी भगवान की कथा निरंतर रूप से सुन रहा है, श्रवण कर रहा है। और जीवन में याद रखना, कहते जिसने भगवान की कथा नहीं सुनी है ना उसका इस जीवन में कोई फायदा ही नहीं है। कहते जिसने भगवान के रस का पान नहीं किया हो और जिसने अपने मुख से कभी राम ना कहा हो। कलियुग केवल नाम आधारा, कलियुग केवल नाम आधारा, कलियुग केवल नाम आधारा, कलियुग केवल नाम आधारा। सुमिरी सुमिरे नरे उतरे ही पारा, सुमिरे सुमिरे नर उतरे ही पारा। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय राम, श्री राम जय राम जय राम, श्री राम जय राम जय राम। शंकर भोलेनाथ जी कह रहे हैं, कहते कलयुग में सिर्फ नाम ही आधार है एक भगवान का। जिसको कहकर और सुनकर आपके मन को शांति प्राप्त होगी। ओ जिन हरि कथा सुनी नहीं गाना, जिन हरि कथा सुनी नहीं गाना, जिन हरि कथा सुनई नहीं गाना, जिन हरि कथा सुनाई नहीं गाना। श्रवण रंध्र अहि भवनि समाना, रंध्र अहि भवनि समाना। जिन बिनु देह निधि बिनु बारी, जिन बिनु देह नदी बिनु बारी,
जिन बिनु देह नदी बिनु बारी, जिन बिनु देह नदी बिनु बारी, तो असनाथ पुरुष बिन नारी, तो असनाथ बिन नारी। जन्म जन्म मुनि जतन कराई, जन्म जन्म श्री राधे जन्म जन्म मुनि जतन कराई, जन्म जन्म मुनि जतन कराई। अंत राम कही आवत नाही, अंत काल यावत नाही। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। ओ जो नहीं कराई राम गुण गाना, जो नहीं कराई राम गुण गाना, ओ जो नहीं कराई राम गुण गाना, जो नहीं कराई राम गुण गाना। जीह सो दारुण जीह समाना, जीह सो दारुण जीह समाना। बड़े सुंदर रूप से कथा कह रहे हैं शंकर भोलेनाथ जी। क्या कह रहे हैं? कहते जो नहीं करई राम गुण गाना, जीह सो दारुण जीह समाना। क्या कहा? कहते चूहे के बिल की समान सर्प की जीवा जो होती है उसके समान उसकी जीवा बताई गई है। कहते वो किसी लायक नहीं है, सर्प की जीव के बराबर बताया गया है उसको, उसकी जीवा को। इसलिए सदैव जो है राम गुण गाना चाहिए, कृष्ण गुण गाना चाहिए। ये सब उपदेश किसको दे रहे हैं? पार्वती मैया को दे रहे हैं शंकर भोलेनाथ जी। अमर कथा सुना रहे हैं और कहते कथा चलती जा रही है निरंतर। ये नहीं कि 3 घंटे की कथा हुई और बस हो गया, नहीं। 3 घंटे की कथा नहीं थी, वहां तो निरंतर कथा बह रही है। 7 दिन तक कथा हुई है कहते पूरे। कोई पानी नहीं, कोई विश्राम नहीं, कोई भोजन नहीं, कोई पानी नहीं। कहते उद्धव का प्रसंग चला है। जैसे ही उद्धव का ज्ञानवर्धक प्रसंग चला है, कहते उस प्रसंग को सुनते सुनते क्या हुआ? नींद आ गई पार्वती मैया को। अब वो जो तोता था ना, वो हुंकार भरने लगा। उसे दिख गई कि पार्वती मैया सो गई है। और कहते अगर हुंकार नहीं भरी तो शंकर भोलेनाथ कथा यही विश्राम कर देंगे। वो तोता चाहता था कि मैं सारी कथा श्रवण करूं। क्या किया? अब तोते का एक सबसे अच्छा क्या है, क्या बात है? वो जैसा सुनता है ना, वो वैसा ही बोलने लग जाता है। दो जुड़वा भाई थे तोते कहते हैं। 2 तोते थे, एक चोर के साथ रहने लगा और एक संत के साथ रहने लगा। है दोनों जुड़वा भाई, कोई फर्क नहीं है, पिता एक ही है, माता एक ही है। परंतु जो चोर के साथ रहने लगा उसका कुछ दूसरा ही स्वरूप है बोलने का, और जो संत के साथ रहता है उसका कुछ दूसरा ही स्वरूप है। कहते एक बार राजा जंगल की तरफ जा रहे थे और जहां चोरों का मठ था, वहां वो बाहर पिंजरे में लटका हुआ है तोता। और वो तोता क्या कहने लगा? अरे मारो काटो, मारो काटो। उसका यही शब्द था उस तोते का। कहते मार डालो, काट डालो, मार डालो, काट डालो। वो तोता कह रहा है। और राजा ने देखा, अरे बड़ा बदतमीज तोता है, कैसे शब्द कह रहा है। कहते अपने सैनिक को बोला, कहते इसको उठाओ, चलो इसको ले चलो महल में, ले चलो, इसको सजा देंगे, इसको दंड देंगे।
आगे आगे जैसे निकलने लगे, कहीं संत की कुटिया थी, वहां पर भी एक तोते का पिंजरा लगा हुआ था। और वो तोता जैसे ही तोते ने राजा को देखा, क्या कहने लगा, आइए महाराज विश्राम कीजिए, राम 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 महाराज आइए विश्राम कीजिए। उसके शब्द देखो बोलने के। अब राजा ने जब उस तोते को देखा तो राजा बड़ा प्रसन्न हो गया। अरे ये कैसा तोता है, कितना सुंदर बोल रहा है? आइए महाराज विश्राम कीजिए, जलपान कीजिए, बैठिए, सब शब्द बोल रहा है वो। और दूसरा तोता अभी भी पिंजरे में है, वो क्या बोल रहा है, मार डालो, काट डालो, मार डालो, काट डालो। आज राजा ने उस तोते को भी ले लिया और सीधे कहां पहुंच गए, अपने राजमहल में पहुंच गए। अपने मुनीम जी को कहा, कहते इनको सजा देनी है इस वाले तोते को, इसको बोलना नहीं आता। कहते जब सजा की बारी है, कहते इसे मृत्यु दंड दे दो। जब राजा ने ये कहा तो जो संत के पास तोता था उसने कहा, महाराज इसे मत मारिए, ये मेरा सगा भाई है, हम जुड़वा हैं दोनों। आज राजा के आंख में आंसू आ गए, कहते जुड़वा होते हुए भी इतना अंतर तुम दोनों में, ये कैसे हो गया? आज वो तोता कहने लगा, महाराज ये संगत का असर है, बाकी कुछ नहीं है। जैसा करोगे संग वैसा होएगा रंग, वैसा रंग बन जाएगा। कहते ये चोरों के साथ था, इसने हमेशा यही देखा कि बस मार डालो और काट डालो, और इसे कुछ नहीं आता, इसने यही सीखा है। कहते अगर ये मेरे साथ रहेगा ना थोड़े दिन, तो ये भी अच्छा अच्छा बोलने लग जाएगा। इसलिए राजा को ये महसूस हुआ कि हमें संग जो है वो अच्छा करना चाहिए, हमेशा अच्छे आदमियों के साथ रहना चाहिए। हैं? चोरों के साथ रहोगे ना, अगर संत आदमी भी कोई चोर के टोली में मिल जाता है ना, तो उसे कोई संत नहीं समझेगा, चाहे जितना मर्जी विद्वान होगा वो, उसे चोर की ही परिभाषा मिलेगी। परंतु अगर चोर संतों की मंडली में मिल जाए तो उसे कोई चोर नहीं कहेगा, उसे बोलेंगे सब उसे प्रणाम करेंगे, वो चाहे जितना मर्जी बड़ा चोर है, क्योंकि संगत का प्रभाव ऐसा होता है। इसलिए अच्छी संगत करोगे तो अच्छी रंगत मिलेगी। तभी तो कहा है ना कि जैसा पियो पानी वैसी होए वाणी, जैसा खाओ अन्न वैसा होए मन। मन को अगर निर्मल करना है, अन्न आपका ऐसा नहीं है सब अच्छा अच्छा ही खाना खाते हैं, ऐसा नहीं है कि कोई बुरा खाता है? सब अपनी तरफ से अच्छा अच्छा ही बनाता है, पर उस अन्न को क्या कहा गया है कि वो दूषित अन्न ना हो। ये नहीं है कि अन्न को कहा है कि जैसा खाओगे अन्न वैसा होगा मन, नहीं। नेक कमाई का अगर अन्न खाओगे तो उसका पुण्य मिलेगा, और अगर पाप कमाई का हमारे पास अन्न आ रहा है ना घर में, तो आज आपकी तो अच्छी चल रही है, पर आने वाली जो संतान होगी वो अच्छी नहीं हो पाएगी। आज हम लोग बहुत पिछड़ रहे हैं, बहुत ज्यादा। आज पढ़ाई तो हम बहुत विदेश में जाकर कर रहे हैं, परंतु मुझे नहीं लगता कि विदेश जाने की आवश्यकता है। पढ़ाई में मानता हूं कि आवश्यक है, परंतु आज के समय में पढ़ाई बहुत है, पर संस्कार लुप्त हो गए हैं, हमारे संस्कार नहीं रहे हैं हम लोगों के। जबकि विदेशी लोग हमारे संस्कारों को अपना रहे हैं और हम विदेशों के संस्कार अपना रहे हैं। हमारे से मूर्ख और कौन होगा? सोचना कभी। कुठाराघात हो रहा है हिंदुओं के ऊपर। सबसे बड़ी बात याद रखना, ये साजिश है हम लोगों का, जो हमारा सनातन धर्म है, हमारा भारतवर्ष है। ये जो भारतवर्ष है, ये किसी देश का नाम नहीं है, ये हमारी संस्कृति का नाम है। देश भारत जो हमारा नाम है, इस देश का नाम भारत है, ये हमारी संस्कृति से जाना जाता है। हमारी संस्कृति इतनी सभ्यता है, बहन को बहन की भाव से देखा जाता है, मातृ को मातृ भाव से देखा जाता है। विदेशों में ये सब चीजें खत्म हो गई।
हमारा श्रृंगार सब खत्म हो गया, लुप्त हो रहा है। आज अगर किसी को कुर्ता पजामा पहनने को बोलूं ना तो वो बोला ले ये कोई पहनने की चीज है, हैं? पहले हमारे बुजुर्ग होते थे ना, वो फटे हुए कपड़े भी बेचारे सिलने लग जाते, सिल के पहनते थे उनको। आज का समय ऐसा दुर्भाग्य आ गया है हम लोगों का कि आज फटे हुए कपड़े हम खरीद रहे हैं, वो पहनने लगे हुए हैं। कैसा दुर्भाग्य है। और हमारे शास्त्रों में स्पष्ट रूप से कह दिया है, कहते जो फटे हुए वस्त्र धारण करता है वो हमेशा दरिद्री ही रहता है। ये कुठाराघात हम लोगों के ऊपर हो रहा है। नए नए फैशन देख के हम उसके पीछे भागे जा रहे हैं। अपने संस्कारों को हम छोड़ रहे हैं। वो समय भी कभी हुआ करता था जब माता सुबह सबसे पहले उठ के चौका चुल्ला करते थे, साफ बढ़िया गोबर से लिपाई करके तब कहीं जाके उसके ऊपर चाय के लिए पतीला रखा जाता था। है आज वो ना गोबर रहा और ना वो चूल्हा रहा, आज आ गई गैस। ये कोई ऐसी बात नहीं है कि आपके घर में तो सबकी बात है, पर कहने का भाव क्या है कि हमारी संस्कृति लुप्त हो रही है, कुछ नहीं बच रहा है हम लोगों के पास। हर चीज हमारे से दूर कर दी जा रही है और हम इस चीज को समझ नहीं पा रहे हैं। ये हमारा दुर्भाग्य है सबसे बड़ा, कि हम देखते हुए भी उसी चीज के पीछे चले हुए हैं। हम लोगों ने खड़े खड़े खाना सीख लिया, जबकि ये हमारी सभ्यता नहीं थी। आज शादी ब्याहों में जाते खड़े खड़े गाते हमारा स्टैंडिंग प्रोग्राम है। क्या ये हमारी सभ्यता थी? नहीं। भारतवासियों का सबसे पहले नियम था कि नीचे बैठकर जो है वो पत्तल के बीच में भोजन किया जाता था, हैं? परंतु वो संस्कृति खत्म हो गई। आज कई लोग ऐसे हैं जो बेचारे नीचे ही नहीं बैठ सकते कुर्सी के बिना। क्यों? क्योंकि हम लोगों को ऐसी आदत ही नहीं पड़ी है कि हम नीचे चौकड़ी मारकर आराम से बैठ सकें। ये हमारे खान पान का व्यवहार जो है वही बिगड़ गया सबसे पहले, है। वही बात है ना, कहते डोरू बिगाड़ दिए खाद ने। डोरू जानते हैं ना आप लोग, हैं? डोरू बिगाड़ दिए खाद ने, बच्चे बिगाड़ दिए मोबाइल ने, भाई, हैं? और भगवान बिगाड़ दिए डालडे के प्रसाद ने। ये बस भगवान भी वैसे ही हो गए, क्योंकि अब डालडे का प्रसाद लगने लगा ना। डालडे का ही लगेगा, घी तो किसी के घर में होता नहीं है। अब क्या हो रहा है? डालडे का प्रसाद खा रहे हैं भगवान, क्योंकि गौ माता हम लोगों ने पालनी छोड़ दी है, तो कहां से होगा भाई घी? अब तो जो वो दे रहे हैं बना के घोल के, पता नहीं क्या क्या घोल के उसमें दे रहे हैं हमारे को, उसको खा रहे हैं हम लोग देसी घी समझ के। तो हमारी संस्कृति के ऊपर सबसे बड़ा कुठार है। इसलिए ध्यान रखना, अपनी संस्कृति अपनी सभ्यता, इसको मत भूलो। कुछ ना कुछ तो जरूर रखो, हैं? आजकल तो ऐसा समय चल गया है कि ये धर्म परिवर्तन करने वाले लोग ये सबसे ज्यादा बढ़ गए। और ये ऐसा नहीं है कि ये कोई बाहर से आने वाले, ये हम लोगों के बीच में ही है। और अब एक नया ट्रेंड आ गया इनका। ये लोग अब अपनी सभ्यता नहीं बदलते, ये हिंदू ही दिखेंगे। नीचे सरदार जी हैं एक, नीचे पंजाब में सारी पगड़ी वेशभूषा उनकी वैसी ही है, ऐसा लगता है बिल्कुल सरदार है। जबकि उन्होंने अपना धर्म किस में बना लिया? कहते क्रिश्चियन बना लिया। वो क्रिश्चियन के साथ जोड़ रहे हैं, पर किस बेस से जोड़ रहे हैं कि मैं सरदार हूं, उस बेस से वो लोगों को जोड़ रहे हैं अपने साथ। तो हमारे सनातन धर्म जैसा धर्म कोई नहीं हो सकता, इससे अच्छा धर्म कोई हो ही नहीं सकता। तो ध्यान दीजिए अपने धर्म के ऊपर, अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा दीजिए कि हमारा सनातन धर्म क्या है, हमारा भारतवर्ष क्या है। जीवन में बहुत कुछ पाने की चेष्टा में हम अपने अपने संस्कार, अपने माता पिताओं को तक भूल चुके हैं बच्चे आजकल, हैं? अगर बच्चे हमारे ऐसे नहीं होते तो अनाथ आश्रम नहीं खुलते हैं।
आज बुजुर्ग पड़े हुए हैं वहां पर, उनकी कोई सेवा नहीं कर रहा है। ये क्यों? क्योंकि समय ही नहीं है किसी के पास। पढ़ाई तो बहुत करवा ली, परंतु संस्कार की कमी रह गई भाई है। इसलिए जीवन में अपने बच्चों के लिए विशेष ध्यान रखना। यही सलाह दूंगा इस भागवत कथा से कि कहीं भी भागवत की कथा हो, भगवान की कथा हो, बच्चों को साथ में लेकर आओ, तभी वो कुछ सीख पाएंगे, तभी उन्हें कुछ पता लगेगा कि ये भागवत है, ये कृष्ण है। नहीं तो कोई नहीं पहचानेगा कल आने वाले समय में, हम लोग रह जाएंगे ऐसे ही। बोलिए श्री वृंदावन बिहारी लाल की। तो नालागढ़ से भी आज हमारे बीच में पहुंचे हैं, बहुत प्रेमी है हमारे, तो इनका हार्दिक स्वागत, हार्दिक अभिनंदन इस व्यासपीठ से करता हूँ। इन लोगों ने भाई बहुत सेवा की है हम लोगों की। जब हम राकेश गुरु जी के साथ जाया करते थे ना कथा में, हमेशा खड़े खड़े रहते थे हमारे साथ। एक बार जरा जोरदार तालियां बजा दो इनके लिए। स्वागत है आपका महाराज। तो अच्छा बताओ, कथा कहां पहुंची हुई थी? अमर कथा सुना रहे हैं, और वो तोता जो है वो सब कथा सुन रहा है, हुंकार भर रहा है किसकी? ओम ओम हरि हरि, ये कह रहा है वो तोता। सब कथा उसने अपने अंदर बसा ली है। और आज जैसे ही सप्तम दिवस की कथा पूर्ण हुई, आज शंकर भोलेनाथ ने जोर से जयकारा लगाया, बोलिए श्री रामचंद्र भगवान की। और जैसे ही जयकारा लगाया, पार्वती मैया की आंख खुल गई भाई। जैसे ही पार्वती मैया की आंख खुली, एकदम तड़फी और कहने लगी शंकर भोलेनाथ से, महाराज आगे सुनाइए, उद्धव जी क्या क्या ज्ञान दे रहे थे? शंकर भोलेनाथ जी कह रहे हैं, अरे पार्वती मैं तो सारी कथा पूर्ण कर दी, तुझे क्या हुआ अभी तक? तू कहां थी? कहते महाराज क्षमा कीजिए, मुझे तो निंद्रा ने ग्रसित कर लिया था महाराज। शंकर भोलेनाथ जी एकदम क्रोध से लाल हो गए। कहते अच्छा तुझे निंद्रा ने घेर लिया था, तो ये हुंकार कौन भर रहा था भाई? हैं? कौन भर रहा था हुंकार? ये चारों तरफ जैसे ही भगवान ने अपनी दृष्टि दौड़ाई तो क्या दिखा? एक तोता जो था वो उड़ा वहां से। और जैसे ही तोता उड़ा, आज शंकर भोलेनाथ भागे उस तोते के पीछे उसे मारने के लिए। शंकर भोलेनाथ ने आज अपना त्रिशूल जो है उस शुक के पीछे फेंक दिया। आगे आगे शुक भाग रहा है, पीछे पीछे त्रिशूल चला हुआ है भगवान का। भागता रहा, कहते अपनी जान बचाने के लिए। आज भागते भागते कहां पर पहुंचा? आज कहते बद्रीनाथ धाम से जैसे ही तोता उड़ा, उड़ते उड़ते भागते भागते आज कहां पर पहुंचा? आज व्यास महाराज जी के पत्नी जो है बिटका देवी नाम बताया है, कहते उसे उबासी आती है। और आज तोते ने भी सोचा इससे अच्छी छुपने की जगह और कहीं नहीं मिलने वाली, सीधा जाकर जो है मुख में घुस गया और सीधा गर्भ में उतर गया आज बिटका देवी महाराज जी के हैं। और शंकर भोलेनाथ का त्रिशूल आज व्यास जी के दरवाजे के ऊपर ही खड़ा हो गया, स्तंभित हो गया, क्योंकि आज इतनी शक्ति है उनके कुटिया के अंदर कि उसमें शंकर भोलेनाथ भी प्रवेश नहीं कर सकते। शंकर भोलेनाथ जी आज दरवाजे के ऊपर बैठे हैं कुटिया के बाहर। व्यास जी महाराज जी आते हैं, कहते महाराज आप क्यों बैठे हैं यहाँ पर? शंकर भोलेनाथ जी से पूछते हैं। शंकर भोलेनाथ जी कहते मेरा दुश्मन जो है वो तुम्हारी पत्नी के गर्भ में घुस गया है, जब तक वो बाहर नहीं आएगा मैं नहीं जाऊंगा, मैं उसे तो मार के ही जाऊंगा। व्यास जी महाराज कहते हैं अच्छा शंकर भोलेनाथ जी उसका कसूर क्या है ये तो बता दो। कहते उसका कसूर ये है कि उसने कथा श्रवण की है। व्यास जी कहते हैं कथा श्रवण करनी क्या कोई बुरी बात है? शंकर भोलेनाथ जी कहते हैं कथा उसने बेशक ही श्रवण की हो, कोई बात नहीं, परंतु उसने व्यास पीठ के जो है पीछे बैठकर जो है कथा का श्रवण किया है, इसलिए उसे पाप लगा है, इसलिए उसे मैं मृत्यु घाट उतारूंगा। व्यास जी कहने लगे अच्छा भोलेनाथ ये तो बताओ कथा कौन सी श्रवण की उसने? कहते उसने अमर कथा श्रवण कर ली है, उसने मेरी कथा चुरा ली है। कहते उसने अमर कथा श्रवण कर ली है।
आज व्यास जी बड़े खिलखिलाकर हंसने लगे, अरे भोले आप सच में भोले हैं महाराज। शंकर भोलेनाथ कहते हैं अच्छा ऐसे क्या, आज मैं भोला हूं ऐसे क्यों कह रहे हो? कहते महाराज जिसने अमर कथा का पान कर लिया हो उसे आप कैसे मार सकते हैं? या तो आपकी कथा ही झूठी है, फिर है ये अमर कथा ही नहीं है। अगर वो मर जाए तो वो ये आपकी कथा नहीं है सत्य, ये तो झूठी कथा है फिर। और अगर सत्य कथा है तो आप उसे कभी मार नहीं सकते, इसलिए ऐसा करिए अपने कैलाश पर्वत को चले जाइए। हैं? शंकर भोलेनाथ जी ने प्रणाम किया है असुर जी महाराज जी को, निकले वहां से व्यास जी महाराज जी और कैलाश पर्वत पर चले गए। आज कहते गर्भवती हो गई बिटका देवी, व्यास जी की धर्मपत्नी, पुत्र नहीं है घर में। आज बड़े प्रसन्न है व्यास जी भी कि आज मेरे पत्नी के भी गर्भ में पुत्र है। और कहते उस सुख ने इतना सुंदर गर्भ में जो है वो स्वर्ग बना दिया उस गर्भ को ही, जबकि गर्भ रूपी गर्भ को नरक बताया है। कहते उससे ज्यादा पीड़ा और कहीं नहीं हो सकती। जिसने सबसे ज्यादा बुरे कर्म किए हैं उसे स्पष्ट कर दिया जाता है, कहते इसे मातृ गर्भ में डाल दो। परंतु आज शुक महाराज जी ने अपने भजन से जो है, अपने कीर्तन से जो है क्या कर दिया, आज माता के गर्भ को जो है वो स्वर्ग बना दिया। बोलिए शुकदेव महाराज की जय। आज समय व्यतीत हुआ, कहते 1 वर्ष व्यतीत हुआ। व्यास जी महाराज जी इंतजार कर रहे हैं कि हमारी धर्मपत्नी भी जो है वो गर्भ से है, ना जाने कब गर्भ हो जाए हैं? परंतु सुखदेव महाराज जी गर्भ से बाहर आना नहीं चाहते हैं। 1 वर्ष व्यतीत हो गया, कहते 2 वर्ष व्यतीत हो गए, 3रा वर्ष जब लगा अब चिंता में पड़ गए। कहते महाराज ये तो बड़ी गड़बड़ हो गई, 3रा वर्ष लग गया, ऐसा कौन सा जन्म है जो ये नहीं हो रहा है? डर गए ऐसा ना हो मेरी पत्नी को ही कुछ हो जाए। आज गर्भ में ही बात कर रहे हैं अपने पुत्र से, कहते पुत्र बाहर आ जाओ, तुम्हारी माता को बहुत कष्ट हो रहा है। परंतु सुखदेव महाराज जी कहते हैं पेट के अंदर ही, कहते महाराज मैं बाहर आने वाला नहीं हूं। कहते क्यों, आप बाहर क्यों नहीं आना चाहते? कहते बाहर तो माया रूपी संसार है, विष्णु भगवान की माया है, जो भी इस धरती पर आता है उसको माया ग्रसित कर देती है। जितनी मर्जी कोशिश कर ले, जब बच्चा पैदा होता है ना नया नया, उसके हाथ में कोई भी खिलौना पकड़ा दो आप, ऐसे मारेगा फेंक के दूर। परंतु हम लोग उसको माया में फंसाते हैं, ये ले 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 पकड़ ले खेल ले, उसे बताते हैं उस चीज को, क्योंकि हम उसे माया में फंसा रहे हैं। वो नहीं जानता इस चीज को। अगर उसके पास आप 500 का नोट दोगे वैसे फाड़ के फेंक देगा, उसे कोई मतलब नहीं है। परंतु हम समझाते हैं, हम उसको माया में घसीटते हैं, कहते नहीं नहीं ये तो माया है, इसको संभाल के रखनी चाहिए, जबकि माया से छूटना चाहिए। हम क्या सिखाते हैं? नहीं नहीं ये तो सबसे अच्छी चीज है। और जैसे जैसे वो बच्चा बड़ा होता रहता है वो माया में फंसता रहता है। अब वो चीजें इकट्ठी करने लग जाता है, जहां खिलौना दिखा उसको इकट्ठा करके घर लेके आएगा, कहीं से चोरी चाहे क्यों ना करनी पड़ जाए, बढ़िया सा खिलौना चुपचाप से रख के अपने घर, क्योंकि माया ग्रसित कर रही है। और फिर जब इस माया का पलड़ा भारी होता है ना, होते होते बुढ़ापा भी आ जाता है, पर तब भी बुढ़ापे में भी ऐसा लगता है मैं कितना का कमा लूं, अब है अंत समय रह गया है, बस इकट्ठा कर लूं। ये नहीं सोचते हम लोग कि अब राम नाम इकट्ठा करना चाहिए, ये तो चलता रहेगा। ये पैसा जितना मर्जी हो जाए कभी किसी का पेट नहीं भर सकता इससे। क्या भर सकता है? भर सकता है? कहिए, बोलो। कभी नहीं भर सकता। आगे से आगे हमारी इच्छा बढ़ती रहती है। टांगे वाला कहंदा मेरे थले एक कार होए, कार वाला कहंदा मेरी हवा चे उड़ान होए।
आदमी की इच्छा बढ़ती ही रहती है, बढ़ती ही रहती है, और ये बढ़ बढ़ के एक दिन ऐसा आ जाता है कि अब जितना कमाया उसको खाने के लायक भी नहीं बचता है। डॉक्टर साहब मना कर देते हैं, बस एक फुलके से ज्यादा नहीं खाना, अगर और जीना है। क्या फायदा उस कमाई का। टांगे वाला कहंदा मेरे थले एक कार होए, कार वाला कहंदा मेरे हवा चे उड़ार होए, तकदा जहाज नुते पटदाए कूरियां, कल्पदा बथेरा ते रेंदियां अधूरियां, रेंदियां अधूरियां। कभी पूरी नहीं हो सकती ये इच्छाएं, इसलिए इनको जितना इनसे दूर रहा जाए उतना अच्छा है ना। तो आज कह रहे हैं कौन, सुखदेव महाराज जी गर्व से कह रहे हैं ये विष्णु की माया है, मुझे भी छल लेगी, इसलिए मैं बाहर नहीं आऊंगा। आज कहते इंतजार करते करते आज पूरे 12 वर्ष हो गए, कहते पूरे 12 वर्ष हो गए। और 12 वर्ष बाद आज फिर से गर्भ में बात कर रहे हैं, किससे? सूत जी महाराज जी कर रहे हैं, महाराज आइए, अब तो आ जाइए। कहते 12 वर्ष बीत गए गर्भ में, अब तो गर्भ से बाहर आइए। आज भी मना कर दी, कहते मैं नहीं आऊंगा बाहर जब तक विष्णु स्वयं आके मुझसे ये ना कहे कि मेरी माया तुझे नहीं पकड़ेगी, तब तक कहते मैं बाहर नहीं आऊंगा, नहीं आऊंगा बाहर। तो आज कहते भगवान को बुलाते हैं। आज इतना तेज बिटका देवी के गर्भ से, व्यास की पत्नी के गर्भ से आज इतना तेज निकल रहा है, कहते वैकुंठ लोक को भी आज प्रकाशित कर रहा है तेज, इतना ज्यादा तेज गर्भ से निकल रहा है। आज स्वयं विष्णु भगवान जी आते हैं, कहते शुक महाराज जी आप बाहर आइए, कहते आपको मेरी माया ग्रसित नहीं करेगी। कहते इतना सुनते ही गर्भ से बाहर निकले, और जैसे ही गर्भ से बाहर निकले कहते 12 वर्ष के हैं, एक कौपीन जो है वो धारण की और जंगल की तरफ भागने लगे। अब जब जंगल की तरफ भागने लगे, माया ने ग्रसित नहीं किया, परंतु सूत जी महाराज जी तो जो है वो तो पहले से ही माया में ग्रसित है? तो वो पीछे पीछे भाग रहे हैं अपने पुत्र के, हाय पुत्र हाय पुत्र हाय पुत्र कहते हुए हैं, परंतु वो किसी की नहीं सुन रहे हैं। भगवान ने सब कुछ सबको दिया है, पर हम सब लोग हमेशा ही सोचते रहे कमी है, ये कुछ नहीं दिया इसने। बोलिए श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। ओ मुरली वाले तेरा शुक्रिया, तूने जीवन में सब कुछ दिया। हो बंसी वाले तेरा शुक्रिया, तूने जीवन में सब कुछ दिया। मुरली वाले तेरा शुक्रिया, तूने जीवन में सब कुछ दिया। मुरली वाले तेरा शुक्रिया, तूने जीवन में सब कुछ दिया। तूने जीवन में सब कुछ दिया, तूने जीवन में सब कुछ दिया। तूने जीवन में सब कुछ दिया, तूने जीवन में सब कुछ दिया। मुरली वाले तेरा शुक्रिया,
तूने जीवन में सब कुछ दिया। अभी जरा भाव से तूने भाग्य को मेरे संवारा, तूने भाग्य को मेरे सवारा। आई मुश्किल तो दे दिया सहारा, तूने भाग्य को मेरे सवारा। आई मुश्किल तो दे दिया सहारा। हाथ सर पे, हाथ सर पे मेरे रख दिया। शुक्रिया शुक्रिया शुक्रिया, बंसी वाले तेरा शुक्रिया। तूने जीवन में सब कुछ दिया। शुक्रिया शुक्रिया शुक्रिया, तूने जीवन में सब कुछ दिया। शुक्रिया शुक्रिया शुक्रिया, तूने जीवन में सब कुछ दिया। मुरली वाले तेरा शुक्रिया। तूने जीवन में सब कुछ दिया। मुरली वाले तेरा शुक्रिया। तूने जीवन में सब कुछ दिया। सभी जरा भाव से मान इज्जत तूने है बढ़ाई, मान इज्जत है तूने बढ़ाई। तेरी कृपा से भक्ति पाई, मान इज्जत तूने बढ़ाई। तेरी कृपा से भक्ति है पाई। मेरा खुशियों से, मेरा खुशियों से घर भर दिया। तूने जीवन में सब कुछ दिया। बंसी वाले तेरा शुक्रिया। तूने जीवन में सब कुछ दिया। शुक्रिया शुक्रिया शुक्रिया, तूने जीवन में सब कुछ दिया। शुक्रिया शुक्रिया शुक्रिया, तूने जीवन में सब कुछ दिया। मुरली वाली तेरा शुक्रिया। तूने जीवन में सब कुछ दिया। मुरली वाले तेरा शुक्रिया। तूने जीवन में सब कुछ दिया। सभी भाव से
मेरी पर्दा गुनाहों पे डाला, मेरे पर्दा गुनाहों पे डाला, तूने गिरते हुए को संभाला, मेरे पर्दा गुनाहों पे डाला, तूने गिरते हुए को संभाला। ओ प्यारे, प्यार जीवन में अब भर दिया, प्यार जीवन में अब भर दिया। शुक्रिया 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 बंसी वाले तेरा शुक्रिया, तूने जीवन में सब कुछ दिया। शुक्रिया शुक्रिया शुक्रिया, तूने जीवन में सब कुछ दिया। शुक्रिया शुक्रिया शुक्रिया, ओ तूने जीवन में सब कुछ दिया। बंसी वाले तेरा शुक्रिया, तूने जीवन में सब कुछ दिया। बंसी वाले तेरा शुक्रिया, तूने जीवन में सब कुछ दिया। तूने जीवन में सब कुछ दिया, 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 तूने जीवन में सब कुछ दिया। हो बंसी वाले तेरा शुक्रिया।